हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज से हम लोग जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये जो है हमारा यूपी पुलिस, यूपी होम गार्ड, इसके अलावा जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें जो है स्टैटिक जीके के लगभग हम 100 क्वेश्चन जो है उन सभी का जो है अध्ययन और डिटेल्स देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट होता है। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो इसमें जो है कौन सा युग जो है पाषाण युग 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण। ये जो है तीनों जो है युगों के अंतर्गत नहीं। इसमें जो है 3 चरण कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल होता है। जबकि ताम्र पाषाण युग जो है नव पाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है, जिसमें मनुष्य जो है तांबे के औजार का जो है उपयोग करता है। ताम्र पाषाण काल में क्या होता है? तांबे के औजार का जो उपयोग करता है। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने लगभग जो है सर्वप्रथम तांबे की जो है तांबा धातु की खोज जो है की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव को माना जाता है। किसको? ऋषभ देव को माना जाता है। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जबकि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन अनुयायी जो थे ये अहिंसा में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते हैं? अहिंसा में। जैन धर्म जो है कर्म की प्रधानता, जैन धर्म में किसकी प्रधानता होती थी? कर्म की प्रधानता होती थी। जैन धर्म जो है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता था। जैन धर्म किसको स्वीकार करता था? आत्मा के अस्तित्व को जो है स्वीकार करता था। जैन लोग जो है क्या थे? अनिश्वरवादी थे। ये क्या थे? अनिश्वरवादी, यानी यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में जो है विश्वास नहीं रखते थे। नेक्स्ट हमारा लौरिया नंदनगढ़ आश्रम स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ आश्रम जो है कहाँ पे स्थित है? ये बिहार के चंपारण, पश्चिमी चंपारण में स्थित। कहाँ पे? बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। गंडक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? लौरिया नंदनगढ़ जो है गंडक नदी के किनारे पश्चिमी चंपारण जिले में जो है बिहार में स्थित है। मौर्यकालीन स्तंभ है। कैसा स्तंभ है ये? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ मौर्य काल में जो है बना था, जिसे सम्राट अशोक धर्म लेख के तौर पर जो है स्थापित करवाया था। धर्म लेख के तौर पर जो है सम्राट अशोक ने इसको स्थापित करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने जो है पर आधिपत्य जो है प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। किसमें जो है? तो कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज का राजा कौन था? हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हर्षचरित का लेखक कौन है? हर्षचरित का लेखक जो है, हर्षचरित के लेखक जो है कौन है? कालिदास, पाणिनि, कल्हड़ और बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट की और जो है रचनाएं कौन कौन सी हैं? बाणभट्ट जो है हर्षचरित, 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 इसके अलावा जो है कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट हैं। पाणिनि की रचना क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है? अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। इसके अलावा कल्हड़, कल्हड़ की जो है राज तरंगड़ी। क्या है? राज तरंगड़ी जो है कल्हड़ की है। कालिदास की क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम और मालविकाग्नि मित्रम। ये जो है किसके हैं? ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। बृहदेश्वर मंदिर में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर में है। कहाँ पे है? तंजावुर। तंजावुर कहाँ पे पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के तंजावुर में जो है ये बृहदेश्वर मंदिर है। ये जो है एक शैव हिंदू मंदिर है। कहता है शैव हिंदू मंदिर है। इसकी स्थापना जो है किसने कराई थी? चोल शासक राजराज प्रथम ने, प्रथम के शासनकाल में जो इसका निर्माण हुआ था। ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी। इनके शासनकाल में जिनमें से दो आप में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में प्रमुख प्रशासनिक जो है परिवर्तन किए थे। दो आप में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और जबकि 1351 में जो है मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शेर शाह सूरी तथा शेर खान का असली नाम क्या था? तो क्या था? फरीद था। शेर खान जो है 1540 से 1542 में सूर वंश की स्थापना की थी। कब? 1540 में। शेर शाह के बचपन का नाम जो है फरीद था। और
इसके पिता जो है कौन थे? हसन खां। हसन खां कहाँ के थे? जौनपुर के एक छोटे जमींदार थे। फरीद के पिता जो है जागीर संभालते हुए काफी प्रशासनिक अनुभव था। शेर खां की उपाधि जो है बिहार के सूबेदार बहार बहार खां लोहानी ने जो है इनको प्रदान की थी। क्यों प्रदान की थी? इन्होंने एक शेर को मारा था, इसलिए जो इनको शेर खां की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुमायूं नामा के लेखक। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा जो है लिखा गया। किसके द्वारा? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा जो है। इसकी पुस्तक में जो है बाबर और हुमायूं के शासनकाल का जो है विवरण दिया गया है। ये हुमायूं की बहन थी। कौन? गुलबदन बेगम। किसके कहने पर लिखी थी? अकबर के आग्रह पर इन्होंने जो है पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट हमारा, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर जो है स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? तो किसके कहने पर? श्री गुरु अर्जुन देव के सिख धर्म के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय जो है सदस्य बने थे? तो कब बने थे? 1892 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? जेम्स ए हिक्की हैं। कौन है? जेम्स ए हिक्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? संथाल विद्रोह जो है कब शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ था, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो है की थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है हुई थी। ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली के में हुई थी। दिल्ली के जो है फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। कहाँ? फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। कौन सी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। किसके नेतृत्व में? 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है ये स्थापना हुई थी। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? पूना समझौते पर जो है हस्ताक्षर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी का था। किसका? भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी का था। क्वेश्चन नंबर 17, 1925 के केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को जो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। जबकि 17 क्वेश्चन है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय विधानसभा का जो है प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर विठल भाई पटेल जो है केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचित जो है प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है। किसमें? 7वीं अनुसूची में है। जबकि 10वीं में जो है क्या है? दल बदल। 10वीं में दल बदल है। 8वीं में राजभाषा का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में जो है शहरी स्थानीय स्वशासन का जो है उल्लेख किया गया है। इनमें से कौन भारत नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? संपत्ति अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के समान जो है नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। किस भाग में जो है किया गया है समान नागरिक संहिता का उल्लेख? तो ये जो भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में जो है भाग 4 के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी समान सिविल संहिता का जो है वर्णन मिलता है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त नहीं किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यों के मुख्यमंत्री को जो है नियुक्त नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय दूसरा जो ऑप्शन दिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 217 और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124 में है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जो है 155 के बाद जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। किसके द्वारा इन सभी की नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम जो है पारित किया गया? किस वर्ष किया गया था? तो ये हमारा 2006 में।
कब किया गया? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना और आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर हमारा जो है 78। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से जो है संबंधित है? तो कौन सा? 78, आर्टिकल 78। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु तक जो है पदासीन रह सकता है? तो किस आयु तक जो है? 62 वर्ष की आयु तक, सॉरी 65 वर्ष की आयु तक। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान 124 में है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु जो है, सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग को प्रस्तावित करके इसका जो है नाम बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्यों का राज्यपाल 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों को जो वित्तीय स्थिति का जो है पुनरावलोकन करेगी? तो 243Y, 243I, 243S, 243X। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो लगभग बच्चे फंस जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I, ऑप्शन नंबर सी, आई के तहत जो है प्रावधान किया गया है कि राज्यों के राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का जो है गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का जो है पुनरावलोकन करेगी। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ राजभाषा जो है घोषित किया गया? 343A या 343(2)? ऑप्शन बी और डी में से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, रिक्त स्थान में 82.5 डिग्री होगा। यहाँ पे 82.5 डिग्री जो है अक्षांश रेखा पूर्व रेखांश को जो है मेरिडियन है, जो भारतीय मानक समय रेखा का जो है निर्धारण करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है कौन सी होती है? तो बहिर्मंडल जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है और अधिकांश पृथ्वी के उपग्रह इसी परत में जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व में जो है विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, कौन है? तो अमृत सागर जो है यही सी है। नेक्स्ट 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है? 49वीं समांतर रेखा जो है भारत और पाक के बीच है। किसके बीच? भारत और पाक के बीच में जो है 49वीं समांतर रेखा का उल्लेख जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा। अंगूर की खेती के लिए, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र में की विशेषता है? अंगूर की खेती जो है उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है या ऑस्ट्रेलिया में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र ऑस्ट्रिया? तो अंगूर की खेती जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से जो जाना जाता है। विश्व के बागान की भूमि के नाम से जो है किसको जानते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है तथा तापमान अपेक्षाकृत अधिक और आसमान साफ होता है। ग्रीष्म ऋतु की फसलों में वर्षा की आवश्यकता कम होती है, जैसे अंगूर, जैतून, अंजीर, चीड़, सेब, फल आदि पाए जाते हैं। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? सिक्किम से जुड़ी है किस राज्य की सीमा जो है? एकमात्र ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जो 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जैसे भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। यह उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन से, पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल से और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से जो है सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा 35 नंबर, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के किस दक्षिण सिरे पर स्थित है? ग्रेट निकोबार के किस सिरे पर स्थित है? तो दक्षिणी सिरे पर स्थित है। 36 नंबर,
पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी है। कौन सी पर्वतमाला? विंध्याचल पर्वतमाला जो है घिरी है। धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा धुआंधार जो है जलप्रपात? नर्मदा नदी। करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा नर्मदा नदी। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में सबसे बड़ी और सबसे महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और कहाँ की है? उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? महानदी। किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को जो है बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। यह नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में प्रवाहित होती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल और झारखंड में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे पहले जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कहाँ पे होती है? केरल में होती है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 42 राजा प्रसिद्ध खेतड़ी खादान भारत के किस राज्य में? खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? थर्मल पावर, विंड एनर्जी, सोलर पावर और जैव अवशिष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा थर्मल पावर। उसमें शक्ति संयंत्र बिजली उत्पादन का पर्यावरण अनुकूल ढंग नहीं है। यानी थर्मल पावर जो है ये ऐसा ढंग नहीं है। तापीय ऊर्जा कोयला, प्राकृतिक गैस आदि को जलाकर एवं पानी को गर्म करके प्राप्त की जाती है, जबकि उसमें शक्ति संयंत्र से ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान ऑपरेशन किस वर्ष शुरू किया गया था? पहला पूर्ण जनगणना अभियान तो कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर जो है डी यानी 1881 में। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में, जबकि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है की गई थी, जबकि पूर्ण जनगणना 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? सबसे कम शहरीकृत राज्य है बिहार हो जाता है। कौन सा? बिहार। बिहार के बाद असम, बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश है इस ऑप्शन के हिसाब से। सबसे सॉरी इसमें जो है सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश हो जाता है। कितना परसेंट? 10.3%। इसके बाद जो है बिहार कितना है? 11.30%। और असम जो है कितना है? 14.1। और उड़ीसा कितना है? 16.96% जो है शहरीकृत है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर? उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा शहर रेशम बुनाई के लिए जो प्रसिद्ध है? तो वाराणसी जो है प्रसिद्ध है। कौन सा? वाराणसी। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? भगवान श्री कृष्ण की। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को पीतल की नगरी कहा जाता है? मुरादाबाद को जो है पीतल की नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन 49, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासनादेश के तहत जो है संशोधन किया गया था? तो किसके तहत किया गया था? तो उत्तर प्रदेश 2015 का अध्याय क्रमांक 4। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 में पहला संशोधन जो है उत्तर प्रदेश 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4 के तहत किया गया था। बहुत कठिन क्वेश्चन है। 49 नंबर, 50वां वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है रानी अहिल्याबाई के द्वारा जो है किया गया था। वाराणसी को जो भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है और इसका निर्माण जो है 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो है करवाया था। तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी दर क्या है? तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी दर कितना है? 5% जो है जीएसटी। इसमें टूटे हुए पत्ते और जो है तने शामिल है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जो है जिम्मेदार हैं? तो नरसिम्हा राव है जिम्मेदार। एशिया में निम्न देशों में कौन सा देश तेल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है? एशिया में जो है तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सऊदी अरब हो जाता है। बियर और बुल शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? बियर और बुल का प्रयोग जो है
शेयर बाजार में होता है। किस बाजार में? शेयर बाजार में बियर और बुल का प्रयोग होता है। 2025 में शुरू की गई E0FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका कार्य जो है साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से जो है FIR में बदलना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जो है क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा महासचिव। क्या कहेंगे? महासचिव कहेंगे। कन्या सुमंगलम योजना का उद्देश्य क्या है? कन्या सुमंगलम योजना का जो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बेटियों को जन्म से स्नातक की जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल जो है गेहूं नहीं है। गेहूं जो है रबी की फसल है। गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार जो है विल्हेम कॉनराड जो है रोन्टजन ने जो है किया था। नेक्स्ट हमारा नागा पक्षी अभयारण्य जिला जिसे जो है नया रामसर स्थल घोषित किया गया है। नागा पक्षी अभयारण्य जिसे नया रामसर स्थल घोषित किया गया है वह किस राज्य में स्थित है? ये जो है किस राज्य में स्थित है नागा पक्षी? तो बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से जैव मंडल नीचे के किस क्षेत्र में जो है मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? किस क्षेत्र में? तो बफर जोन में जो है पूर्णतः जैव मंडल नीचे के कोर क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है। किस क्षेत्र में? कोर क्षेत्र में, सॉरी बफर जोन नहीं होगा, कोर जोन जो है होगा इसका करेक्ट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है कहाँ पे होता है? बिजली संयंत्रों में बिजली संयंत्रों से जो है होता है। सितंबर 2025 को आयोजित एशिया कप 2025 का विजेता देश कौन है? एशिया कप का विजेता जो है चीन है। कौन है? एशिया कप हॉकी एशिया कप का विजेता जो है महिला विजेता जो है चीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है 64 का हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया पर डीबीटी का क्या अर्थ है? सोशल मीडिया पर जो है डीबीटी का क्या अर्थ होता है? डीबीटी का जो है अर्थ है थ्रो बैक थर्सडे। थ्रो बैक थर्सडे क्या है? थ्रो बैक थर्सडे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति के नियम को जो है किसने दिया था? ग्रहों की गति का जो नियम था किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर जोहान्स केपलर ने। 37 डिग्री तापमान को जो है किसके बराबर रखा जाता है? 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर माना जाता है। अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देने का कारण क्या है? अंतरिक्ष का जो रंग है काला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है नहीं होने के कारण जो है आकाश का रंग काला दिखाई देता है। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? कोलाइड विलयन का, पायस का, विविध मिश्रण का, ठोस विलयन का। इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ठोस विलयन का। साधारण नमक का सूत्र NaCl सब्जियों और फलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? तो हार्टिकल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से? हार्टिकल्चर के नाम से। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? गुणसूत्र जो है किससे संबंधित होते हैं? गुणसूत्र जो हमारा आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से जो है संबंधित होते हैं। किससे? आनुवंशिक लक्षणों के जो है संचारण से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? जिंक का उच्चतम स्रोत जो है क्या होता है? तो अष्टभुज जो है जिंक का उच्चतम स्रोत है। ऊर्जा अंतरण के लिए 10% का नियम जो है लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने जो है ऊर्जा के 10% का जो है नियम दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है? अजैव जो है निम्नीकरणीय है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? नायलॉन। नायलॉन जो है जैव अनिम्नीकरण है, सॉरी जैव निम्नीकरणीय है। वे अपशिष्ट पदार्थ जिसका जैविक कारकों के द्वारा जो है अपघटन नहीं होता वे अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे नायलॉन, पॉलीथीन, कांच, ये सभी जो है अजैव निम्नीकरण है। ट्विटर के जो है ट्विटर किसने संस्थापित किया था? ट्विटर का जो है स्थापना किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर इवान विलियम्स। किसने? इवान विलियम्स ने जो है ट्विटर को स्थापित किया था। ट्विटर को
किसने संस्थापित किया? इवान विलियम्स ने जो है ट्विटर को स्थापित किया था। ट्विटर एक ऑनलाइन न्यूज और सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अपने उपयोगकर्ताओं को जो है अत्यंत नई जानकारी जो है ट्वीट के माध्यम से जो है देता है। क्वेश्चन नंबर 78, जीएनपी का क्या अर्थ है? जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका करेक्ट आंसर। भारतीय मुद्रा के भाषा पैनल में कितनी भाषाएं हैं? भाषा पैनल में जो है कितनी भाषाएं होती हैं? तो भाषा पैनल में कुल 15 भाषाएं होती हैं, जबकि सामने कितनी भाषाएं होती है? सामने जो है 2 भाषाएं। कुल मिलाकर नोट पे कितनी भाषाएं होती है? कुल मिलाकर नोट पे जो है 17 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने किस वर्ष में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का जो है FICCI का जो है गठन किया था? कब किया था? तो 1927 में किया था। कब? 1927 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या जो है वृद्धि काल कहा जाता है? भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? तो 1921 से 1951, 1921 से 1951 को जो है स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल जो है कहा जाता है, 1921 से 1951। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है कहाँ पे? प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे? प्रयागराज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो किसको माना जाता है जिम्मेदार? तो UNCCT को। किसको? UNCCT को। इसका तात्पर्य है आतंकवाद विरोधी केंद्र से है। इसका तात्पर्य किससे? आतंकवाद विरोधी केंद्र से है। नाग एक है। नाग एक जो है क्या है? नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग जो है तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट श्रेणी पर आधारित एक स्वदेशी निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका उपयोग जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे है। ताइवान की राजधानी ताइपे, थाईलैंड की बैंकॉक, तजाकिस्तान की दुशांबे, पेरू की जो है लीमा होती है। 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाएगा? 13 फरवरी को जो है विश्व स्तर पर कौन सा दिवस जो है मनाया जाएगा? 13 फरवरी को विश्व स्तर पर जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस? विश्व रेडियो दिवस जो है मनाया जाएगा। रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज इस वर्ष की जो है थीम थी 2025 में। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? नियॉन लैंप का जो आविष्कार है जॉर्जेस क्लाउड ने किया था। किसने? जॉर्जेस क्लाउड ने जो है नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है? उपन्यास जो है द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है? मारियो पुजो के द्वारा। किसके द्वारा? मारियो पुजो के द्वारा जो है द गॉड फादर लिखा गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति का जो गठन 1894 में किया गया था। कब? 1894 में। कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में जो है समान विषय का जो है अध्ययन करता है? कौन सा शोध डिजाइन जो है एक निश्चित समयावधि में समान विषय का जो है अध्ययन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य, यानी इसका करेक्ट आंसर अनुदैर्घ्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, स्वर्ण जयंती शहरी योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती योजना जो है कब शुरू की गई? स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना ये जो है 1997 में शुरू की गई थी। इनमें से कौन सा देश भारत के सिंधु जल संधि के तहत जो है 1960 पर हस्ताक्षर है? किसका है? तिब्बत, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पाकिस्तान हो जाएगा। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान से हुआ है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? नरौरा कहाँ पे है? बुलंदशहर, हमीरपुर, हाथरस और हरदोई। नरौरा कहाँ पे है? नरौरा जो है बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी जो है किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के खुर्जा को। उत्तर प्रदेश के खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को जो है सिरेमिक सिटी के नाम से जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है?
71वां राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसको मिला है, तो मिला है शिल्पा राव को। शिल्पा राव को जो है 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा? 2026 की मेजबानी जो है कौन करेगा? भारत। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की जो है मेजबानी भारत करेगा। यह दूसरी बार होगा जब भारत जो है टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इसके पहले जो 2009 में हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 97। सितंबर 2025 में देश में जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पैकेज को स्वीकृति दी है? तो किसको दी है? 69,725 करोड़ रुपए की। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार मूंज किस जिले से संबंधित, मूंज उत्पादन जो है किस जिले से संबंधित है? मूंज उत्पादन जो है ये अमेठी में भी है और सुल्तानपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। आत्मनिर्भर भारत योजना अभियान कब शुरू किया गया था? आत्मनिर्भर भारत योजना अभियान जो है 2020 में, मई 2020 में जो है शुरू हुआ था। कब? मई 2020 में। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल राशि क्या थी? तो कितनी राशि थी? 20 लाख रुपए। कितना? 20 लाख करोड़ रुपए जो है ये राशि थी। तो आज जो है हम लोगों ने जो है 100 क्वेश्चन का जो है एनालिसिस देखा। ऐसे ही हम लोग जो है डेली 100 से 150 क्वेश्चनों का जो है रिवीजन करेंगे। तो ऐसे ही क्लास को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।